बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बिन पानी नहीं है जिंदगानी, बिन पानी सब कुछ सून। राजस्थान जैसे प्रदेश में जिसकी पहचान ही कम पानी वाले प्रदेश की हो, वहां पानी इतना अनमोल हो जाता है कि इसकी एक एक बूंद के लिए जंग छिड़ सकती है। वैसे भी कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही लड़ा जाएगा। आखिर क्यों? जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन इस स्थिति के जिम्मेदार भी काफी हद तक हम ही हैं। विकास की अंधी दौड़ में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, दोबारा रिचार्जिंग के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहे। हालांकि देर अब भी नहीं हुई है, देर आए दुरुस्त आए की गुंजाइश बाकी है। पानी का अस्तित्व बचाकर हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। कैसे, ये जानकारी जन जन तक पहुंचाने, जरूरत को मंजिल देने, मरुधरा को शस्य श्यामला बनाने के लिए न्यूज 18 राजस्थान ने 30 मई से शुरू की है पानी है अनमोल मुहिम। और जो हमने देखा आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं मुहिम का अब तक का सफर। दौसा जिले में गंभीर पेयजल संकट है। यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। जिले के अधिकतर इलाकों में भूजल नहीं है और जहां है वहां का पानी पीने लायक नहीं, न इंसानों के लिए न बेजुबानों के लिए। एक रिपोर्ट। भीषण गर्मी में हैंडपंप हाफ रहे हैं, तभी दो महिलाओं और एक नाबालिग लड़की की पुरजोर कोशिश के बाद भी घड़ा भरने का नाम नहीं ले रहा। आधा अधूरा ही सही, ये घड़ा तो भर गया, लेकिन ऐसी कई बाल्टियां अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। चिलचिलाती धूप में यहाँ की महिलाएं एक बाल्टी पानी के लिए 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, या फिर तय करने के लिए अभिशप्त हैं। कहने को दौसा राजधानी जयपुर से महज 50 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। 2 मीटर दूर जाओ। 2 किलोमीटर दिन में कितनी बार? 3 बार दिन में 3 बार जाओ। 3 बार चल जाओ, 4 बार भी ज्यादा आदमी की आ जाए तो ज्यादा ही पानी जाना पड़ता हमको। अच्छा, तो यहाँ बिल्कुल ही पानी कता है। दौसा शहर की बात करें तो 8 से 10 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है, और वो भी चंद मिनटों के लिए। ऐसे में शहर की जनता अधिकतर दिनों में निजी टैंकर पर निर्भर रहती है। दौसा शहर में बिसलपुर से पानी की सप्लाई होती है। शहर को 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्धता केवल 30 लाख लीटर की हो रही है। अब गांव देहात की ओर नजर दौड़ाइए। ग्रामीण क्षेत्रों के हाल बेहाल हैं। यहाँ न जलदाय विभाग पानी की सप्लाई करता है और न ही भूजल है। ऐसे में महिलाओं को दिन में 2 से 3 बार पानी लेने जाना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पानी के लिए रोज 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर लगा रही हैं। रोज ही ले जावा था। कते दूर जाओ? हम जावा था 2 मीटर तो जावा ही जावा था। 2 किलोमीटर दूर। हाँ। तो वहाँ काहे से कोई पानी ले रहा हो? तो यहाँ काहे व्यवस्था कौन पानी की? काहे भी कौन नरसुई कौन वहाँ काहे से भरो पानी? मार पंप से भरा था। हेडपंप से भरो। हाँ। और ये भी खड़ी रहा, ये घंटा रह जा, 2 घंटा रह जा, दोनों गाँव में भीड़ लग जाते। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का कोई खास इंतजाम नहीं है। कुछ ज्यादा आबादी वाले गांव जहां भूजल उपलब्ध है, वहां जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति जरूरी नहीं समझता, और जहां भूजल नहीं है वहां जलदाय विभाग ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। और ये हालत किसी एक गांव के कस्बे का नहीं, बल्कि पूरे जिले की है। न्यूज 18 की टीम जब दौसा के गोठड़ा गांव की कुछ ढाणियों में पहुंची, तो वहां चिलचिलाती धूप में महिलाएं पानी के लिए आग उगलती गर्मी में पैदल सफर तय करती नजर आई। पानी के अभाव में केंद्र सरकार के घर घर बनाए गए शौचालय शोपीस बन गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी के अभाव में खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं।
पानी कौन पानी नहीं हो जब माँ इधर तो इतने दूर से पानी ले रहा हूँ वहाँ कते दूर से ले रहा हो तो 3 किलोमीटर के लिए दूर से। अच्छा कते चक्कर काटो तो पानी कते दिन में कते बार पानी पानी तो वोड़ी को ना कई बार लिया था 2 भी कर दिया 3 भी कर दिया। दौसा में हर चुनाव पानी के मुद्दे पर लड़ा जाता है। चुनाव के दौरान नेता पानी लाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस सरकार इस सरदा से पानी लाने का दम भर रही है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार ईआरसीपी परियोजना से 13 जिलों को पानी लाने का दावा कर। वहीं जयपुर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि महिलाओं को सारे काम धाम छोड़कर चिलचिलाती धूप में पानी के लिए जूझना पड़ता है। जिम्मेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। महिलाओं ने जिम्मेदारों पर उनकी समस्या के समाधान के लिए गंभीरता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। में लगातार पेयजल संकट बना हुआ है। हालात यह है कि लोगों को धरना प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी लोगों की जो पेयजल समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि चिलचिलाती धूप में भी लोग, जो महिलाएं हैं, वो पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस प्रकार से उन्हें पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या यहाँ है कि मैं गड़त दुखी हो रहा मैं तो आड़े खेत में आया जैसे दुखी चा पानी का तो मैं तो अन्ना तो हमारा कोई फ्री को टैंकर आओ 300 रुपये हम टैंकर के लाओ जा महीना में 3 टैंकर आओ जा मारा। अब बताओ पानी का था पिसा दिया जाना कहीं पार पड़ मारा और पार से तना जितना जा जो पार से दी पर पैर हो जाए बैग बोट पड़ा एक जना तो हाथ जोड़ला पग जोड़ला 5 फ्री कोई की कौन सुना और फ्री का टैंकर भी कोई का 2 रोज में गिरा दे मुंडा दे दे कर टिका काटा दे फ्री का भी एक ही कौन गला मार तो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो जिम्मेदार हैं वो सरकारी स्तर पर जो पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जो टैंकर होने चाहिए, वो इनके यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। मजबूरन इनको निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे लिए पानी भी नहीं आता है और यहाँ पर है ना जो हम ऐसे पानी के ऐसे दुखी है। हमें टैंकर रोज का कहाँ से मंगाओ, हम 400 रुपया लगता है टैंकर का। तो और यहाँ पर यहाँ खड़े हैं, देखो ये बाल्टी कितनी लाग रही है यहाँ पर। कितने बजे से खड़े हैं आप लोग यहाँ? हम यहाँ पे सुबह 11 बजे से ले अब के टाइम हो गया, हमने खाना भी नहीं खाया है। ये पानी के लिए उबा हम नाने तो कुआं में पड़ गया, हमने पीने के लिए तो चाहिए ना पानी। तो आपके यहाँ नल आता है? नहीं तुम्हारे नल आवे अरे न मारे पानी आवे, न मारे सरकारी टैंकर आवे। मैं तो कोई पीसा से गिरवाऊँ तो पानी पी लिया, नहीं तो बैठे रहा। तो अधिकारियों का आपने अवगत करा? अधिकारियों ने जो वोट दे लेता है जितने में तो रात ने दिन देखे रात देखे 11 बजे तानी ले सुबह भी कौन दी। अरे अब पानी के लिए कोई कौन बोल रहे भाई थार पानी तो गिरवा दिया। सरकारी टैंकर भी आओ तो मन 5 बाल्टी भी गाल जाए तो काफी से मन। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वोट लेने के लिए जिम्मेदार यहाँ पहुँचते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान की बात आती है तो कोई इनकी सुध लेने नहीं पहुँचता। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं क्या समस्या आपके वार्ड में? ये वार्ड में ये समस्या है, यहाँ पानी की व्यवस्था समुचित है नहीं। कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया वहाँ पे। लेडीज़ों का कहना सही है कि हम हमारे जनप्रतिनिधियों को कहती है, लेकिन जनप्रतिनिधि आगे अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद ही हमने लिखित में भी और मौखिक रूप से भी और धरने प्रदर्शन करके भी उन्होंने अभी तक कोई केवल ओनली आश्वासन देते हैं, कोई समुचित व्यवस्था नहीं करते कि वो परमानेंट कोई व्यवस्था की जाए। और टैंक जो पानी के जो टैंकर चल रहे हैं उनमें भी घपला चल रहा है, उनमें भी कभी कभी तो भेजते हैं वो। अब ये लेडीज़ों ने कहा कि वो पानी के टैंकर पहुंचा नहीं रहे, तो वो हम उनको अवगत कराते, लेकिन वो वहाँ से आगे से भी तो आए ना टैंकर। कभी दिन के अंदर कभी एक जो 2 टैंकर उन्होंने बता रखे हैं, 1 या 2 टैंकर, वो भी आते नहीं हैं। उनकी भी क्या व्यवस्था है कि उनके भी कई बार OTP आते हैं, कभी ऑफलाइन आते हैं, लेकिन हमारे पास तो पहुँचते नहीं है वो टैंकर। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो टैंकर पानी का जो है वो वार्डों में सप्लाई किए जा रहे हैं, वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा रहा है, जिसमें भी घपले की आशंका इनकी ओर से जताई जा रही है। अब ग्रामीणों की मांग है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इनकी समस्या को समझें, इनकी मांग को सुने और इनकी मांग का समाधान करें। हीरालाल सैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहपुरा। और अब बात बीकानेर की सर्वोदय बस्ती वार्ड नंबर 55 और 18 में पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने कल मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।
सड़क पर जाम लगने के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। अधिकारियों को बार बार सूचित करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं मौके पर पहुंची नया शहर थाना पुलिस ने महिलाओं को समझाइश करते हुए रास्ता खुलवाया। पानी नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए, उसका जीना रो रहे। हमारे बाल बच्चे हम जा रहे हैं, सुनाई नहीं कर रहे। कभी क्या मोटर बढ़ गई, कभी क्या वो होगा, कभी क्या वो होगा। हमें सारी औरतों बच्चे सारे बस्ती में बिल्कुल पानी नहीं है। हम किस्सा मर रहे हैं, हमारे बच्चे किस्सा मत देख लो, ये बहुत देख लो हमारी बाल बच्चों, हम उसके जान में रो रहे हैं। उधर पाली में पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। इंसान से लेकर जानवर बेहाल है। ट्रेन से पानी आ रहा है लेकिन वो अपर्याप्त है। 10 से 15 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। लोग जानवरों की खेली से भी पानी लेने को मजबूर हैं। पाली में पानी का संकट, ट्रेन से आ रहा पानी, 10 से 15 दिन में पानी की सप्लाई। पूरे पाली जिले में पेयजल संकट भयंकर है। लेकिन पाली शहर और रोहट उपखंड में हालात बद से बदतर हैं। पाली में पानी की सप्लाई 10 से 15 दिन में की जा रही है, वो भी अपर्याप्त। लोगों ने अपने स्तर पर वार्डों में नलकूप खुदवाए हैं। वहीं विधायक अपने स्तर पर 8 पानी के टैंकर अलग अलग जगहों पर भिजवा रहे हैं। रोहट में हालात इस कदर खराब हैं कि जानवरों के लिए खेली में पानी भेजा जाता है और लोग उसे भी नहीं छोड़ते और खेली से पानी ले जाते हैं। पानी के संकट के कारण जानवरों का बुरा हाल है। जानवर चारा पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जानवरों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। भामाशाह अपने स्तर पर ही जानवरों के लिए पानी भिजवा रहे हैं। और रायको की डाणी और पानी 1 हफ्ता से 10 दिन से पानी खोलते नहीं। कहने पर हमारे जोधपुर से इंद्र नहर से पानी मंगाया जाए, हमको सुविधा दी जाए। जोधपुर से रोहट तक पानी की पाइपलाइन से दिसंबर में ही पानी आ जाना था, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण आज तक पानी रोहट तो दूर निम्बला तक भी नहीं पहुंचा। अब लग रहा है कि इस सीजन में पानी नहीं ही पहुंचेगा। कि पिछले सितंबर माह में ही सरकार को पता लग गया था कि जवाई बांध में नाप मात्र का पानी शेष बचा है, जो कुछ दिनों या कुछ महीनों का है। अगर सरकार उसी समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रारंभ कर देती तो शायद इतने विकट हालात नहीं बनते। मुझे भी लगभग राजनीतिक क्षेत्र में 30 साल हो गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति मैंने कभी नहीं देखी और सबसे बड़ा कारण ये रखा सरकार ने अपनी ओर से पूरी तरह से अनदेखी की, उदासीनता बरती। पाली में पानी ट्रेन से आ रहा है, वो भी पर्याप्त नहीं है। 10 से 15 दिन की सप्लाई वो भी पूरी नहीं हो रही। जलदाय विभाग पहले शहर के लिए प्रतिदिन 25 MLD 2.5 करोड़ लीटर की आवश्यकता बता रहा था, अब 40 MLD बता रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ही पानी को आंकड़ों के खेल में उलझा रखा है, जो कोई समझना ही नहीं चाहता। जलदाय विभाग के अधिकारी अब इधर उधर से पेयजल के लिए हाथ मार रहे हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हर बार करोड़ों रुपए खर्च कर वाटर ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ता है, लेकिन स्थायी समाधान को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक प्रयास नहीं किए। 44 MLD पानी की आवश्यकता होती है जब 135 LPCB जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से दें तो। पर अभी कंटीन्यूंसी का टाइम था जब हम जवाई से पानी ले रहे थे और जवाई में पानी कम था तो हम लगभग 22 से 24 ml पानी ले पा रहे थे। अभी जब जवाई में पानी ख़त्म हो गया है और हमको अल्टरनेट सोर्सेज से जाना पड़ रहा है माइंस वगैरह में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जवाई से पानी कम हुआ उसको हम कंपनसेट कर पाएँ। ट्रेन से कितना पानी? ट्रेन से लगभग 6 ml पानी आ रहा है। जार्डन की जो माइन से पानी लेके आ रहे हैं पानी कितना पुराना होगा? क्या टेस्टिंग में कितना TDS कितना है इसका, कितना पीने के लिए TDS चाहिए? जो मैंने अभी बताया कि जवाई से जो पानी हमारा कम हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए हमने अल्टरनेट सोर्सेज देखे हैं, जिसमें जार्डन की माइंस हैं, सोमनिया की माइंस हैं,
तो इनसे हमको लगभग 6 से 8 ml पानी मिल जाएगा। और पानी, हाँ, इसमें TDS जवाई जितना तो नहीं है, पर जो हमारे नॉर्म्स के हैं उसके अनुसार ही पानी इसमें अवेलेबल है। पाली में गर्मी में पेयजल संकट कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन जिम्मेदार आंकड़ों से संकट दूर कर देते हैं। जनता हर बार ऐसी ही मुसीबत से गुजरती है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, पाली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। बीड़िया के चक्कर काटे 5 दिन होगा, कोई कोशिश नहीं हो रही थे। दोनों भाइयों ने आज तक सरकारी राशन नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर राशन डीलर 420 का खूब खेल करता रहा। पोल न खुल जाए शायद इसलिए मृत बताकर राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। और फिर भी मैंने घर बेटा का मारा राशन जो दिख थे, मैंने मरेड़ों को थे, सरकार जांच करी जाए। मामला संज्ञान में आया तो अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे मामले जिसमें राशन कार्ड डीलर्स ने बदमाशी करके नाम हटाए, किसी को मृत बताया, ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उनकी एजेंसी चली जाएगी। इसमें जो हमारा NFSA का गेहूं है वो तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। जांच होगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जरा सोचिए, जिंदा होते हुए अगर जिंदा होने का सबूत देना पड़ जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सुबह की पहली किरण के साथ निकल पड़ती है संध्या अपनी साइकिल पर, वो भी 1-2 किलोमीटर के वॉक पर नहीं बल्कि पूरे 50 किलोमीटर के सफर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब नजर कोटा पर। कोटा में भी भीषण गर्मी के इस दौर में लोगों को पीने की पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के हृदय स्थल कोटड़ी इलाके में पानी की परेशानियों को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कल हैंडपंप पर मटका फोड़कर महिलाओं ने आक्रोश जताया और जल्द पानी की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। चंबल किनारे बसे कोटा में भी पानी की परेशानियों को लेकर लोगों में आक्रोश है। शहर के हृदय स्थल कोटड़ी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहां आप देख सकते हैं एक जो हैंडपंप है, वहां पानी भरने के लिए कितनी कतारें लगती हैं। ये शहर का वो हृदय स्थल है जहां मुख्य कोटड़ी सर्कल के पास से जो लोग हैं वो रहते हैं और जहां पानी का जो ये जो स्थिति है वो ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे में एक बार पानी मिलता है और वो भी मुश्किल से कम दबाव से पानी मिलने के कारण इन लोगों में भारी आक्रोश है। यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं यहाँ कोटड़ी इलाके में पानी की क्या सिचुएशन है। पोजिशन तो ये है कि जैसे हमारे रमजान नौरते चले हुए थे, जब से हमने अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, अधिकारी कहते कि पानी आ जाएगा। पानी नहीं आने के बाद भी नमाज के लिए इतनी बड़ी दिक्कत आती थी, बड़े टैंक ले लेकर पानी चलाना पड़ता था। अभी भी मुझे रात में स्थिति होती है, रात के 2-2 बजे पानी आता है तो औरतें जो काम पे जो मजदूरी पे काम पे जाती है तो उनकी स्थिति क्या हो रही है। भाई जो पैसा वाले उनके पास तो मोटर है, जिनके पास पैसे नहीं है गरीब के पास मोटर कहाँ से लेकर आए। आप कुछ महिलाओं से भी जानते हैं, आपसे जानते हैं पानी की क्या सिचुएशन है यहाँ कोटड़ी इलाके में। नली नहीं आ रहा भैया, रात की 2 बजे 3 बजे पानी भरते हैं और लाइन भी ऐसी है जो पानी किसी का आ गया किसी का नहीं आया। एक हेडपंप पे बहुत सारे महिलाओं की भीड़ रहती, क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी भीड़ रहा, हमारे तो हेडपंप में भी पानी नहीं आ रहा, खास से बर्फ हेडपंप में भी और नालों में भी नहीं आ रहा हमारे तो। मोटर भी चलाएंगे किसी की लाके तब भी नहीं आ रहा हमारे तो। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो गर्मी का सितम और सूखते बांध, आने वाले दिनों में राजस्थान में बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है।
ले देकर मॉनसून की आस है, लेकिन बादल भी समय पर नहीं बरसे तो हालात भयावह हो सकते हैं। आग उगलता आसमान, रिकॉर्ड तोड़ता तापमान, सूख रही नदियां, बांध बेदम, भाप बन गया, पानी रह गया कम। मॉनसून पर टिकी मरुधरा की आस, नहीं बरसे बादल तो कैसे बुझेगी प्यास। राजस्थान में जल संकट वैसे कोई नई बात नहीं है, उस पर इस साल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। आसमान से इतनी आग उगल रही है कि जलाशयों का पानी अनुमान से भी ज्यादा भाप बनकर उड़ गया। लिहाजा नदियां सूख रही हैं और बांध बेदम हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के बांधों का पानी इस बार काफी तेजी से सूखा है। राजस्थान में भी पानी के दोहन और भीषण गर्मी के कारण बड़े बांधों का जल स्तर कम हुआ है। हालत ये है कि इस बार प्रदेश के प्रमुख बांधों में सामान्य से भी 9% पानी कम रह गया है। यही कारण है कि इस समय तक प्रदेश के अहम बांधों में 1.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा था, तो इस साल सिर्फ 1.46 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही बचा है। प्रदेश के 5 बड़े बांधों में 3 बांध बीसलपुर, जवाई और राणा प्रताप सागर का पानी लगातार कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा अभी ख़राब कंडीशन है, मतलब डैम सरफेस वाटर की, तो जवाई डैम है। जवाई डैम का पानी बिल्कुल डेड स्टोरेज लेवल का अभी 20 तारीख को ही ख़त्म हुआ है, बिल्कुल डेड स्टोरेज तक का पानी ले लिया। जो थोड़ा बहुत वो सेंचुरी के लिए, क्रोकोडाइल सेंचुरी के लिए बचा है, वो उनके लिए रखा हुआ है। तो हमने उसको मीट आउट करने के लिए एक तो जोधपुर से वाटर टैंक ला रहे हैं, उससे 6 से 8 mld पानी हम वाटर टैंक से ले रहे हैं। प्लस वहाँ 2-3 माइंस हैं, बहुत पुरानी माइंस है जो अबंडेंट माइंस है, उसको हमारे फील्ड ऑफिसर ने लोकेट किया और उनको तुरंत प्रभाव से चालू किया। तो उन दोनों माइंसों से हम सप्लीमेंट कर रहे हैं 8-10 mld पानी, और साथ ही साथ और जो लोकल सोर्सेज हैं उनको लेते हुए हम 20 से 25-24 mld के करीब हम पानी अभी पाली को दे रहे हैं। आंकड़ों के आईने में देखें तो प्रदेश के सभी प्रमुख बांधों में 2021 की तुलना में पानी कम रह गया है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख बांधों पर। राणा प्रताप सागर बांध में 2021 में इस समय तक 0.681 kbm पानी बचा था, लेकिन 2022 में इस समय तक सिर्फ 0.541 kbm पानी ही बचा है। वहीं बीसलपुर बांध में 2021 में इस समय तक 0.335 kbm पानी बचा था, जबकि 2022 में इस समय तक सिर्फ 0.293 kbm पानी ही बचा है। इसी तरह जवाई बांध में 2021 में इस समय तक 0.045 kbm पानी बचा था, लेकिन 2022 में इस समय तक सिर्फ 0.010 kbm पानी ही बचा है। भराव क्षमता के अनुसार भी अगर देखा जाए तो राणा प्रताप सागर बांध में 2021 में इस समय तक 47% पानी बचा था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 38% पानी ही बचा है। इसी तरह बीसलपुर बांध में 2021 में इस समय तक 31% जल भराव था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 27% ही रह गया है। इसी तरह जवाई बांध में 2021 में इस समय तक 23% जल भराव था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 5% रह गया है। बात जाखम बांध की करें तो 2021 में इस समय तक 44% जल भराव था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 23% ही रह गया है। 28 तारीख तक तो हम बीकानेर में पानी ले आएंगे और 28, 29 और 30 तारीख में जोधपुर में भी पानी आ जाएगा। तो
तो वहाँ की स्थिति भी हम संभाल लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन सब की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए विभाग ने पहले से तैयारी कर रखी थी और इनकी प्रॉपर सैंक्शंस जारी करके सारे ग्राउंड लेवल पे हमने एग्जीक्यूट कराए काम। साथ ही साथ जिले के कलेक्टर्स को भी हमने कुछ मतलब राज्य सरकार द्वारा उनको फाइनेंशियल पावर दी गई कि उनकी अनुशंसा पर हम स्वीकृति कर सकें इमरजेंसी में, तो वो कार्य भी हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था हमारी पूरी टीम मुस्तैदी से लगी हुई है और हमारी कोशिश है कि आम जन को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में इस बार राजस्थान को पिछले साल से घटे हुए जल संग्रहण स्तर में रखा गया है। पिछले साल की तुलना में 9% कम पानी होने के आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।